नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी पाठ क्रमांक 9। मेरे पिताजी यह पूरक पठन हमने देखा और जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ, इस पर हमने पिछले 2-3 वीडियो में चर्चा की है। अब चूँकि ये पाठ हमने ख़त्म किया है, पूरा किया है पढ़ करके, इसके ऊपर जो स्वाध्याय दिया गया है पाठ के आंगन में, इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर पाठ के आंगन में, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब जिस प्रकार सूचना दी गई है उस प्रकार हमें कृतियाँ करनी है, उत्तर लिखने हैं। क निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। मतलब जिस विशेषण के साथ यह शब्द लिखे गए हैं उस विशेषण को हमें यहाँ लिखना है और दिए हुए शब्द के लिए कौन सी विशेषता पाठ में लिखी गई है यह हमें लिखना है। देखिए, पहला शब्द है जूता। अब जूते के लिए कौन सा विशेषण इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया है, प्रयुक्त किया गया है, वो हमें लिखना है। दूसरा शब्द है, देखिए, पाजामा। पाजामा का विशेषण हमें या फिर इसकी विशेषताएं हमें लिखनी है, जूते की विशेषताएं लिखनी है। तीसरा शब्द है अचकन। अचकन की विशेषताएं हमें लिखनी है जो कि इस पाठ के अंदर लिखा गया है। और चौथा शब्द है इसका टोपी। मतलब किस तरह की टोपी है, उसकी विशेषताएं क्या है। इन चारों शब्दों की विशेषताएं हमें लिखने हैं कि इस पाठ में कौन से शब्द जो है इसकी विशेषता बयान करते हैं, लिखते हैं। तो यह हमने समझा कि प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ख, संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। अब संयुक्त परिवार मतलब इसको क्या कहते हैं हम कि जॉइंट फैमिली, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि सब परिवार जो एक जगह रहता हो, मतलब 2, 3, 4 भाई जो है, जितने भाई लोग हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इस परिवार के संबंधी अपने विचार जो है लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखना है कि इस परिवार की विशेषताएं क्या होती है, किस तरह से यह परिवार संयुक्त परिवार रहता है। तो यह हमें अपने विचारों को 8 पंक्तियों में, 6 से 8 पंक्तियों में यहाँ पर हमें व्यक्त करना है कि किस तरह से यह संयुक्त परिवार होता है, इसकी विशेषताएं, और अपने विचार से इसमें अगर कुछ गलती होगी, इसमें कुछ अगर मुश्किलें होगी इस तरह के परिवार में, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब उसके आगे देखिए, भाषा बिंदु में हम पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह पढ़ो समझो। अब यह विराम चिन्ह हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि पहला विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, देखिए, स्थान सूचक। यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, जैसे लेख कविता डैश डैश, और दूसरा बाबू मैथिली शरण गुप्त डैश डैश। तो यह चिन्ह है, विराम चिन्ह है, देखिए, डैश डैश। तो यह इसको कहेंगे स्थान सूचक चिन्ह। अब यह जो चिन्ह है यह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, मतलब इसको खाली स्थान भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको काम में लाते हैं, तो उसे स्थान सूचक भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम समझते हो कि यह बालक है, पूर्ण विराम डैश डैश, गाँव के बाजार में वह सब्जी बेचा करता था। तो यह 3 जो चिन्ह है इसको अपूर्ण सूचक कहते हैं। तो
यह कब इस्तेमाल किया जाता है कि किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है, मतलब कोई लेख लिख रहे हो हम और उसमें से कुछ हिस्सा जो है, कुछ अंश जो है छोड़ दिया जाता है लिखने का, तो उस वक्त इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांव के बाज़ार में वह सब्जी बेचा करता था, तो इसको अपूर्ण सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए कि संकेत सूचक चिन्ह है ये। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म देखिए, डॉ लिखा गया है यहाँ पर और पूर्ण विराम यहाँ पर दिया गया है टिम्ब दे करके, यह है पूर्ण विराम डॉक्टर के लिए, ये इसको हमने इस्तेमाल किया। फिर कृपीदे, इन सब के आगे हमने यह चिन्ह को लगाया। इसको संकेत सूचक चिन्ह भी कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि कृपया पीछे देखिए, तो इसके लिए कृपया पीछे देखिए और डॉक्टर, इसके लिए हम शॉर्ट करके इसको लिखते हैं कि क्रू फुल स्टॉप, पी फुल स्टॉप और दे फुल स्टॉप। तो इसको कहते हैं कि संकेत सूचक शब्द, संकेत सूचक विराम चिन्ह। तो और आगे यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि और एक चिन्ह हम देखने जा रहे हैं। बहुधा लेख, कहानी आदि पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे। बहुधा लेख, अब यह देखिए कि छोटा ऐसा गोल किया गया है, खड़ा जैसा अंडा होता है उस तरह का ये चिन्ह है, और आगे पीछे उसके डॉट डॉट 2 डैश होते हैं। इसको कहते हैं कि समाप्ति सूचक। अगर यह विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया हो तो इसको अंत में हम लिखते हैं, यह हमें समझना चाहिए। तो यह समाप्ति सूचक चिन्ह जो है यहाँ पर हमने देखा, जब हम किसी लेख या फिर किसी कहानी या फिर किसी पुस्तक की समाप्ति करते हैं तो उस वक्त इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस लेख की, इस कहानी की, इस पुस्तक का से आखिर की जो लाइन है वह लिखी गई है। जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे, तो या इसके बाद यहाँ नीचे देखिए यह चिन्ह इस्तेमाल किया गया है। तो यह है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आज हमने विराम चिन्हों में देखिए कुछ चिन्ह, हमने 4 चिन्ह इस तरह के देखे। स्थान सूचक, अपूर्ण सूचक, संकेत सूचक और समाप्ति सूचक। तो यह 4 विराम चिन्हों का आज हमने अभ्यास किया। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय जो है यह ख़त्म हो रहा है, और हमने इसको किस तरह से लिखना है यह भी हमने समझा है। तो कल आपके लिए यह स्वाध्याय है कि आप इसको छुड़ा करके इसको अपने नोटबुक पर लिख करके इसके पूरे आंसर जो है लिखिए और इसका फ़ोटो निकाल कर अपने व्हाट्सएप पर भेजना है। तो यह देखा हमने पूरा पाठ जो है मेरे पिताजी, यह पाठ हमने पढ़ा है। अब इसको समझने की कोशिश हमने की है, और इस पर दिए गए स्वाध्याय भी हमने समझने की कोशिश की है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इस स्वाध्याय के लिए, इस स्वाध्याय के ख़त्म करने पर रुकते हैं, और अगले वीडियो में फिर नए पाठ के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।